नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट, जो कि एम मनोहर पांडे का और जो कि बहुत फेमस बुक हो गई है इस समय वर्तमान में। पहले इसे कोई जानता नहीं था, लेकिन हम जैसे लोगों ने इस पे वीडियो बना बना के और इसको पढ़ पढ़ के हम लोगों को सजेस्ट कर करके ये जो है, क्योंकि इसमें जो दिया गया है इतना बेस्ट दिया गया है कि इसको सजेस्ट करना तो बनता ही है। तो आज मैं इसके बारे में पूरी डिटेल जो है बताने वाला हूँ। और सबसे पहले तो ज़रूरी बात यह है कि आप जैसे मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते आप मान लीजिए स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई छोटे मोटे एग्जाम की कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए टेट या सी टेट निकालना चाहते हैं, तो आपका जो जीएस जो पोर्शन होता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायो और जो छोटे मोटे जिससे क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग बुक्स जो है लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं इस बुक के बारे में बता रहा हूँ कि आप कितनी भी बुक क्यों ना पढ़ी हो, एक बार इसको पढ़ के देखना। मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी कुछ और इसके अलावा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसको बताने से पहले पहले तो मैं बता दूं, ये 2021 वाला एडिशन है। अगर 2020 वाला अगर आपके पास है, 2016 वाला है, 2017 वाला है, या फिर 2019 वाला है, तो आपको 2021 वाला ऑर्डर करना चाहिए या फिर मंगाना चाहिए। तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा कि अगर इसमें कुछ बदलता है तो कुछ बदलता है कि नहीं बदलता है। तो मैं आपको जैसे दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, सेम खोल के देखेंगे तो सामान्य अध्ययन 2020 वो 21, सामान्य अध्ययन 2020, सामान्य अध्ययन 2016, ठीक है, और सामान्य अध्ययन 2019। तो इसमें कुछ बदलता दिख रहा है? तो बदलता कुछ नहीं दिख रहा है। कलर पहले तो बदलता दिख रहा है। सब में क्या है, कलर जो है बदला हुआ है। अंदर भी बदला है कि नहीं बदला है, उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा कि चारों में कुछ बदला है कि नहीं बदला है। यानी कि अगर आपके पास 2020 वाली है तो आपको 21 वाली लेनी चाहिए, या फिर 2019 वाली है तो ये 21 वाली लेनी चाहिए। इसके बारे में भी बता दूं। सबसे पहले तो बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी जिसमें आपका जीके और जीएस जो है अच्छा खासा आता हो, तो आप इसको बेफिक्र होकर ले सकते हैं। आपका सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इसको मैं फर्स्ट पेज जब खोलता हूं तो सबसे पहले मैं इसका विषय सूची निकाल लेता हूं, इंडेक्स निकाल लेता हूं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरा कैमरा कोई पकड़ने वाला नहीं है, अकेला हूँ मैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकेले हैं या नहीं है अपने को इससे। हमारा स्वयं का काम है ये। आइए मैं सबसे पहले तो इंडेक्स की तरफ ले चलता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है आपका इंडेक्स। इसमें दिया क्या क्या है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका प्राचीन से शुरू होता है। यहाँ पे इतिहास की बात करें, इतिहास सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन पहले इसको मंगा लिया, लेकिन इसको मैं पढ़ रहा था काफ़ी दिन से, और ताकि मैं समझ सकूं कि कुछ अलग किया है या फिर कुछ बदला है इसमें कि नहीं बदला है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें आपका प्राचीन से शुरू होता है, प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत, इसमें ऐतिहासिक स्रोत, भारत का नामकरण, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण, ठीक है। प्रागैतिहासिक संस्कृति पर आते हैं तो आपका मानव विकास, पाषाण काल, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और महापाषाण। जिस तरह से इसमें दिया गया है अंदर, वो बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। उसका सिंधु घाटी सभ्यता दी गई है, वैदिक संस्कृति दी गई है, पूर्व मौर्यकाल होता है, महाजनपद हो जाता है, मौर्यकाल हो जाता है और मौर्योत्तर काल हो जाता है। उसके बाद गुप्त काल इसमें दिया गया है, मौर्योत्तर काल, दक्षिण भारत, प्राचीन भारत के विभिन्न पहलू जैसे कि राजतंत्र एवं गणतंत्र, शिक्षा, प्रमुख शिक्षा केंद्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रमुख संबंध, ठीक है। उसके बाद इसमें इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी दिए गए हैं इसमें, यानी कि अनसॉल्व जो है पेपर दिए गए हैं काफ़ी, तो वो भी इसमें क्या है आप देख सकते हैं। उसके बाद मध्यकालीन पे आ जाएंगे तो मध्यकालीन जो है आपका भारत पर अरब में तुर्काक्रमण, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत कालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संस्कृति, प्रांतीय राजवंश, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, ठीक है। इसके बाद भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल काल, जिसमें बाबर, हुमायूं, सूरवंश, जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगलकालीन प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिला सरकार का प्रशासन, परगना प्रशासन, ग्राम प्रशासन, न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, मनसबदारी, समाज, आर्थिक जीवन, शिक्षा एवं साहित्य, संगीत, साहित्य, संस्कृति आपके मुगल काल का बारे में पूरा दिया गया है। मराठा राज्य एवं संघ, मराठों के उद्भव के कारण, शिवाजी, शिवाजी के उत्तराधिकारी, संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय, पेशवा काल में मराठा शक्ति का उत्कर्ष, बालाजी विश्वनाथ, प्रथम, बाजीराव। इस तरह से इसमें काफ़ी कुछ दिया गया है। उसके बाद आधुनिक भारत की तरफ अगर हम बढ़ें तो आधुनिक भारत में आपका उत्तर मुगल काल,
भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश काल की प्रशासनिक आर्थिक नीतियां, जनजाति किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, सामाजिक आर्थिक आंदोलन। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आपका भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास, 1857 की क्रांति, भारत एवं राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण, अलगाववादी राजनीति, वामपंथी राजनीति, गवर्नर जनरल एवं जनरल एवं वायसराय। ठीक है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जो नहीं जानना चाहते हैं इसके फिर मैं आगे बुक के बारे में बता दूं। उसके बाद 1947 से लेकर 1964 तक का भारत के बारे में दिया गया है। भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में इसमें दिया गया है। कला एवं संस्कृति, स्थापत्य एवं वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, हस्तकला, संगीत, नृत्य, रंगमंच एवं सिनेमा, पारंपरिक मार्शल कलाएं, प्रमुख भाषाएं एवं साहित्य, धर्म एवं दर्शन विविध, जैसे कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, फलाना धर्म, यहूदी धर्म, दर्शन, भारतीय दर्शन का स्वरूप एवं विकास। भारत एवं विश्व का भूगोल बड़ा इसमें अच्छे से दिया गया है, जिसमें आपका ब्रह्मांड से शुरू होता है विश्व का भूगोल, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। इसको और एक चीज बता दूं, सबसे जरूरी चीज, जिस तरह से इसमें दिया गया है सेम उसी लेवल का, उसी प्रोसेस से ही मैंने पढ़ा भी दिया है आपको। ये हिस्ट्री आपका कंप्लीट करा दिया, भारतीय एवं विश्व का भूगोल करा चुका हूं मैं, ब्रह्मांड आपका करा चुका हूं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, सौरमंडल, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, पृथ्वी की जानकारी के बारे में करा चुका हूँ, पृथ्वी की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, भू आकृति विज्ञान के बारे में करा चुका हूँ, भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टानें, भू संचलन, पर्वत, मैदान, द्वीप, झील, स्थलाकृति, विकास, इनके बारे में पढ़ा चुका हूँ। जलवायु विज्ञान के बारे में बात की जाए तो वायुमंडल, सूर्यताप, वायुदाब, पवन, जेट स्ट्रीम, आर्द्रता, बादल, घर्षण, वायु राशियाँ, वाताग्र, चक्रवात, प्रति चक्रवात, विश्व के जलवायु प्रदेश, इसके बारे में आपको डिटेल से दे चुका हूँ। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं तो भारत के भूगोल की तरफ देखें तो भू आकृति विज्ञान, भारत के भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, जलवायु एवं विस्तार, मानव प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा, प्राकृतिक संसाधन, भारतीय कृषि एवं सिंचाई, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इनके बारे में डिटेल से दे चुका हूँ। पर्यावरण पारिस्थितिकी, मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ इस पर, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, आपदा प्रबंधन, फलाना ढिमका। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना चुका हूं, जैसे संवैधानिक विकास हो गया, भारतीय संवैधानिक विकास एवं संविधान की विशेषताएं, संघीय क्षेत्र एवं राज्यों का पुनर्गठन, नागरिकता, मूल अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है, इसके बाद इसमें बहुत अच्छे से और डिटेल्ड में मैंने आपको बताया है। ठीक है, इन सभी के बारे में देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था दिया गया है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, इसके बाद इसमें जो दिया गया है वो आपका दिया गया है सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसके बाद इसमें काफ़ी कुछ दिया गया। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके पास 2020 वाली है, 16 वाली है या फिर 19 वाली है, तो आपको ये खरीदनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, मान लीजिए इसमें इसमें और इसमें कुछ अंतर है कि नहीं है, ये और मैं आपको दिखा दूं। तो आइए मैं सबसे पहले तो इसको उठाता हूं 2020 वाली और एक टॉपिक निकालता हूं। मान लीजिए इसमें, मान लीजिए मैं लेके चलता हूं भारत के भूगोल की तरफ। तो आइए लेके चलते हैं आपको भारत की भूगोल की तरफ और देखते हैं कि चारों में क्या क्या दिया गया है। आइए, तो सबसे पहले मैं मान लीजिए पेज नंबर 135 पे आ गया, दोनों के पेज नंबर 135, पेज नंबर 135 और पेज नंबर 135। ये 2016 वाली है, ये 2000 कौन सी है ये, हाँ ये 2020 वाली है, ये 2021 वाली है और ये 2019 वाली है। तो यहाँ पर मान लीजिए शुरुआत देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो देख लेते हैं 20 वाली में, तो प्रशासन विभाजन। तो भारत को प्रशासनिक रूप से 29 राज्यों में 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, जिसमें तेलंगाना है नवीनतम राज्य तेलंगाना, जिसे वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके बनाया गया था। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बदला है। देश के अंतिम भौगोलिक बिंदु की बात में अगर यहाँ पर देखा जाए तो दक्षिण में सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे, सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में दिखा रहा है। ऐसे यहाँ पे देखते हैं 2021 वाले में भारत के प्रशासनिक रूप से 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें तेलंगाना सबसे नवीन राज्य बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद 135 सेम भाई, बल्कि एक एक लाइन जो है वहीं का वहीं रखा गया है, कुछ भी ज्यादा बदला नहीं गया है। प्रशासनिक विभाजन 135 पे भी ये भी दिया गया है, भारत को प्रशासनिक रूप से 29 राज्यों में 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये जो है आपका 2020 वाला, 2020 वाले में दिया है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 2016 की बात की जाए तो भारत को प्रशासनिक रूप से 29 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो है और भी अगर कोई टॉपिक उठा लें, मान लीजिए हम एक 215 पे जाते हैं तो सेम है नगरीय संकुल, इसका 215 देखते हैं। ठीक है, इसका 215
215 215 215 215 215। देखिए यहाँ पर जो है नगरीय संकुल यहाँ पर लिखा है, इसका नगरीय संकुल, ठीक है, नगरीय संकुल एवं इसका संलग्न नगरीय संकुल दिया गया है, यानी कि कुल जो है पूरा का पूरा। और इसमें क्या है, केवल ये यहाँ लाइन बदल दी है, इसमें आगे देखा जाए तो इसमें यहाँ तक कि इन्होंने दक्षिणतम बिंदु जो है अभी भी वहीं का वहीं दे रहे हैं, यानी कि जो है चीज़ें अभी उतनी नहीं बदली गई। तो आपके पास अगर 2020 वाली है तो आपको 21 वाली लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप 21 वाली लेते हो तो अपने को कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। तो आपके पास अगर है तो आप पैसा बर्बाद ना करें, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी प्रश्न ये आता है कि ये जो बुक है इतनी मोटी है, इसको उठा उठा के जो है ले लेके घूमेंगे कैसे, हमें पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसका इलाज जो है, पहले तो इलाज ये है कि इसको पढ़ा कैसे जाए। पढ़ने का सिंपल सा कुछ नहीं है, आपको जो प्रमुख प्रमुख टॉपिक हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगते कैसे ये कैसे पता चलेंगे, तो आप अपना जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से जो है आप सिलेबस के आधार पे इसको पढ़ना शुरू करेंगे। जो आपको क्या लगेगा, जो आपको बेस्ट लगेगा उस पर क्या करेंगे, जो हाईलाइटर होता है उससे लेके आप इसको हाईलाइट करना शुरू कर देंगे। अब मान लीजिए इतनी मोटी बुक है, तो इसका इलाज क्या है कि इसको हम जैसे मान लीजिए भारतीय इतिहास दिया गया है, हैं, उसके बाद मान लीजिए इसमें भारतीय इतिहास के बाद फिर भारत का भूगोल, भारत में विश्व का भूगोल दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में विश्व का भूगोल दिया गया है। अब मान लीजिए भारत में विश्व का भूगोल है, भारत में विश्व का भूगोल। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो दिया गया है वो है इसमें, जैसे कि इसमें दिया गया है तीसरे नंबर पे भारतीय राज्य व्यवस्था। तो अब इतनी मोटी जो बुक है, हमें कभी कभी इसे देख के क्या है कि लगभग ये 3 किलो की बुक होगी, तो इतनी तगड़ी जो है कि इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज सबसे सरल ये है कि इसको क्या करना, इसको फाड़ देना। मतलब आप इस बुक का आचार तो रखेंगे नहीं, मान लीजिए आपके पास 2016 वाली है या फिर 20 वाली मान लीजिए मंगाई है, तो आप इसको कुछ मत करिए, इसको टुकड़े टुकड़े कर दें। इसको टुकड़े कैसे कर दें, मान लीजिए हिस्ट्री जो है अलग निकाल लीजिए। मान लीजिए सबसे पहला जो पार्ट है इसका हिस्ट्री है, सबसे पहला जो पार्ट है इसका क्या है, हिस्ट्री का है, ठीक है। पढ़ते भी जाएंगे और इस पर कलाकृतियाँ यानी कि जो है डिजाइन बनाते जाएंगे। अब पहला पार्ट जो है हिस्ट्री का आता है, तो आप कुछ मत करिए, हिस्ट्री को उठा के यानी कि इसमें से फाड़ लीजिए, और टेप लगा दिया था मैंने बीच में, ठीक है। ये हिस्ट्री वाला निकाल लिया है पार्ट मैंने इस तरह से, और इसको ताकि मेरे पढ़ने में आसानी रहे, उठाने में भी आसानी रहे और मोड़ने में भी थोड़ी सी आसानी रहे, क्योंकि बुक जो है पढ़ने का मज़ा जो आता है वो हार्ड कॉपी में ही आता है, ना कि PDF फाइल में। ज़्यादातर जो निकलवाने का मज़ा आता है, जैसे आप मुझसे नोट्स ले लें, नोट्स लेने के बाद आप उसको प्रिंट जरूर करवाएं, तो मज़ा एक अलग लेवल का आता है। तो जैसे कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, जैसे मृण मूर्तियों में अगर देखा जाए तो गाय और घोड़ों की मूर्तियों का, तो यहाँ पर गाय और घोड़े जो हैं, हमने देखा कि कहीं अक्सर जो है गाय और घोड़ों के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो हमने उसको हाईलाइट कर दिया। चिंकोली पद्धति में किया जाता है, तो इन पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिकोली पद्धति में किया जाता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। इसका मोहर की बात की जाए तो मोहर इस सभ्यता की मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार रूप में मिलती हैं। अधिकांश मोहरों का निर्माण सेल खड़ी से हुआ है, तो अक्सर जो वो पूछा जाता है सेल खड़ी से निर्मित हुआ माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको हाईलाइट करते जाएंगे। जैसे कि उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाए, उत्तर वैदिक जो है 1800 ईसा पूर्व के आसपास गंगा यमुना दोआब में अंतरंजी खेड़ा के लौह उपकरण से साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आपका जो है क्या करेंगे, आप हाईलाइट करते जाएंगे इस तरह से। ये जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं, जैन धर्म के संप्रदाय की बात करें तो लगभग 1300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों तक क्या पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। ये हमने हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ पे आप इसी से ही पता कर लेंगे कि भीषण अकाल पड़ने के बाद क्या होता है। जो जैनी जो होते हैं, जो वो लोग क्या जाते हैं, वो 2 भागों में बट जाते हैं। उसके बाद क्या घटना होती है उसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए सामान्य ज्ञान के बारे में हम इसको अलग कर लेंगे फाड़ के। उसके बाद सामान्य विज्ञान जो है अलग कर लेंगे फाड़ के, और हम उसको पढ़ने के लिए ठीक है, ताकि हमें जो है कहीं ले जाना हो, 3 किलो 4 किलो की बुक तो लेके जा नहीं पाएंगे, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आपका जो है भारत का भूगोल जो है, आप यहाँ पर डिजाइन देख सकते हैं मैंने बनाई है, और भारत का भूगोल में जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखते हैं उस पर आप करते जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी PDF ही मैं बना के दे दूं तो आपको जो है PDF वगैरह दे सकता हूं, कुछ पेज दे सकता हूं, आपको लेना ये खरीदनी पड़ेगी। और जो लोग वैसे देखना चाहते हैं, हाँ ठीक है, हाँ पढ़ने के लिए चाहिए तो आप मुझे फ़ोन करिए, मैं 2-4 दिन के लिए आपको पढ़ने के लिए दे सकता हूँ। भारत में विश्व का भूगोल में काट लिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मैंने यहाँ से काट लिया है। ये आपकी डिज़ाइन देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का, ये पूरी मैंने चार्ट रखी है, मैंने मतलब पढ़ रखी है मैंने पूरी, ठीक है। तो उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था की बात की जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से ये डिज़ाइन जो है मुझे एक दिन मन आया, खाली टाइम नहीं समझ में आ रहा था, तो अपने को मुझे लगा कि मुझे आर्ट का थोड़ा सा काम करना है, तो मैंने इसको पूरा ही डिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। इसके बाद
समझ पा रहे हैं ना। तो हमें क्या करना होगा, अब इसकी कीमत की बात करें तो कीमत जो है इसकी मोटा मोटी जो MRP के आधार पे देखा जाए तो वो देखी जाती है, ये आती है 1300 1350 ऐसी रहती है, लेकिन आपको अमेजोन पे 800 850 900 ऐसी की मिल जाएगी। ऑफलाइन दे लेंगे तो 35-40% तक आपको लेस मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही जो है आपका सामान्य अध्ययन के साथ जो बुक खरीदते हैं यहाँ पे 16 या 17 वाली, जिन लोगों ने खरीद रखी, उसके साथ एक बुकलेट आती है, एक बुकलेट आती है, रिवीजन बुकलेट आती है, जिसमें भी लगभग कितने पेज माने जाएंगे, तो लगभग जो है इसमें करीब करीब 128 पेज जो है, और अच्छा खासा, जैसे आप लुसेंट पढ़ते हैं इसके साथ और भी बुक आती है, तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत मज़ा आता है इसको भी पढ़ने में। इसकी जो है वीडियो जो है तैयार हो रहा है, इसका मैं वीडियो तैयार, इसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बायो, पॉलिटी, इनके वीडियो में तैयार कर चुका हूँ, और जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी वीडियो है जो तैयार हो रहा है। आप अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और इस बुक को अच्छे से पढ़िए, आनंद आ जाएगा। इस पे वीडियो है, यदि कोई देखना चाहते हो तो बताना, ठीक है। ये जो है आपकी लगभग पेज की अगर बात की जाए तो इसमें 1600 1700 1650 लगभग पेज हैं इसमें, और पूरा जो है आपको आनंद आएगा इस बुक को पढ़ने के बाद। और मेरी सलाह जो है, मेरी पर्सनल जो है वो यही कहती है कि आप इसको ले लीजिए, इसको पढ़िए मज़े से, और ख़रीदिए इसको, और ख़रीदने के बाद पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2019 वाली अगर आप लेना है तो आप इसको मत लेना, पैसे मत डालना, ठीक है। अगर पैसे हों तो आप लिए बिना मत चूकना इसको, पैसे नहीं है तो मत चक्कर में पड़ो, खाम में काहे मम्मी का पैसा खर्च करेंगे, हम तो जो है अपना पैसे ऐसे लेके आते हैं, मम्मी से अभी नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इतना ही इस वीडियो में रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।